हमारे साथ जुड़े हुए ज्योतिषाचार्य निर्मला अग्रवाल जी, जिन्होंने भृगु संहिता पर उन्होंने बहुत बड़ा शोध और अध्ययन किया है, जिसके जरिए वो मनुष्य के अगले पिछले और पूर्व जन्म की पूरी जानकारी हासिल कर लेती हैं। यही दशा कुछ बागेश्वर धाम जी का भी है। हो सकता है निर्मला अग्रवाल का भी ऐसे ही दरबार लगे आगे चल करके, और इनके मिलने वालों की लाखों में लोग तादाद हो, और शायद यहाँ हमारे साथ बैठने का समय भी न मिल पाए। निर्मला जी भी थोड़ा हिस्सा बन जाए, 2 मिनट बोल दें तो। राजू मिश्रा जी का कुछ सवाल है जी, मानव दास जी कुछ बोलना चाहते हैं जी। निर्मला जी आपने तो पूरा भूत वर्तमान भविष्य बताने के लिए पूरा भृगु संहिता पढ़ लिया है जी। आपके पास यहाँ तो सिद्धि आई है क्या? कोई आपके पास कोई दैवी शक्ति ऐसी आई है? आप भी दरबार लगाइए। सुनिए, आप तो डरा देते हैं अपनी आवाज से ही। यहाँ धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत अदनी सी हूँ। मेरे पास ज्यादा जो भी ज्ञान है भृगु संहिता का और पत्रकारिता का, ये 2 ही ज्ञान है। ना मैंने धीरेन्द्र महाराज को देखा है, ना सुना है उनके बारे में, लोगों से सुना है। उस आधार पे अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो गलत होगा। मैं वहां जाऊंगी, उनको देखूंगी, सुनूंगी, आंखों से देखूंगी। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि वो मजमा लगाते हैं, इसका मैं विरोध करती हूँ। भृगु संहिता के विनोद जैन जी, देखिए सुनिए, आपके ही शहर से विरोध शुरू हो गया जी। देखिए, भृगु संहिता के आधार से अगर हम ये मान भी ले कि पिछले जन्मों की चेतना कई जन्म लेके इस जन्म में भी उसको ज्ञान रहता है, लेकिन हो सकता है हमको ये भी मानना पड़ेगा कि उसने पिछले जन्म में भी मजमा लगाया होगा जी। दूसरी बात, उसकी आयु कम है, अल्पज्ञ अधूरा ज्ञान जिसको हम कहते हैं, आयु कम है, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। इस उम्र में अनुभव होना बहुत जरूरी है, अनुभव का आधार होना जरूरी है। अध्यात्म, इसको मैं मानती हूँ, ये एक बहुत ताकतवर सत्ता है जिससे इंसान जी पाता है, इंसान का जीवन सरल हो पाता है। विज्ञान को भी मैं मानती हूँ, विज्ञान से हमारी आंखें खुलती है, लेकिन अंधविश्वास इसका मैं विरोध करती हूँ। आंखें बंद कर देती है, अंधविश्वास जो है वो आंखें बंद कर देती है। जी देखिए, मैं लोगों को 2 का 2 2 और 2 6 करना बता देती है। लोगों को बता देती है कि ये निर्मला जी नहीं, ये निर्मल जी हैं। जी देखिए इंद्रपाल जी, पत्रकारिता के दौरान मैं बंगाली बाबाओं के पास भी गई हूँ जी, और भारत में ज्ञान का भंडार भरा है। मैं जब बंगाली बाबाओं के पास जाती थी तो वो मुझे दूर बिठा के बोलते थे कि आपको जिसके भी नाम लिखने हैं लिख दो, हम आपको बताएंगे कि आपने क्या लिखा है। और मैं बहुत दूर बैठ के लिखती थी और वो सही सही बताते थे, जो मुझे हैरत में डाल देते थे। तो कहीं ना कहीं उनके पास टेक्निक है, विद्याएं हैं। भृगु संहिता में भी जो भी बताया जाता है वो टेक्निक के आधार पे, जो हमारे संतों ने बहुत मेहनत से बनाए हैं कुछ नियम, उसके आधार पे ये ग्रंथ लिखा गया है। इसमें जो भी बताया जाता है, मनोदशाएं बताई जाती हैं, पुराने जन्म बताए जाते हैं, वो प्रतीकात्मक रहते हैं। ग्रहों का जो भाग है और मानव जीवन के मन की जो जटिलताएं हैं, उन दोनों का कनेक्शन उन्होंने लगाया और उसके कुछ नियम बनाए। तब हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हुई। रहा बात सिद्धि का, इस लड़के के पास सिद्धि होगी ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन सिद्धि का दुरुपयोग ये गलत है। ये दुरुपयोग है, लोगों का भला करना दुरुपयोग है। भला नहीं हो रहा है, लोग वहाँ पे अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो विनोद जैन जी और त्रिपाठी जी बोल रहे नहीं, ये क्या है, किसी का कल्याण करने में क्या बुराई है। राजू मिश्रा जी सवाल पूछ लीजिए, मानवता जी। और जी एक और बात अपने अनुभव के, जीवन के अनुभव की बताना चाहूंगी। कई साल पहले जब मेरा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, जीवन के अनुभव से भी कोई लेना देना नहीं था,
मैं बस ससुराल में संतोषी माता का व्रत होता था, थोड़ा तो छोटे में करिएगा, समय यहाँ कम है हमारे पास, 2 मिनट जी, समय में 2-3 लोग देखा बोलना चाहते हैं। जी। देखा देखी मैंने व्रत शुरू किया, और उसमें इतनी लगन लगी कि संतोषी माता मेरे अंदर आने लगी और मैं अपने आप हिलने लगी। जी। मैंने अब बाद में ध्यान दिया, ये क्या था, ये कौन सी एनर्जी थी जो मेरे अंदर आ जाती थी। आह्वान हम देवताओं का करते हैं तो वो एक एनर्जी स्वरूप होता है जो हमारे अंदर आता है, उस सत्ता को भी हम इनकार नहीं कर जी। सकते।